देश में ना शुक्र मनाइए आप लोग कि कोई दलित ना हो, उसका दर्द नहीं जान सकते। नहीं क्यों? सुनिए, मैं ये चाहती हूँ देश में बस इंसान हो। हाँ। अच्छे। हाँ। ठीक है, आप जो ये 20 मिनट से कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? कौन? बस मतलब दलित ब्राह्मण से मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। जनता के मुद्दे उठाओ शंभू जी। क्या है जनता के मुद्दे? अभी पता चलेगा। भाई बेरोजगारी इतनी है, उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, आप अपने चैनल से दिखाएं। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, शिक्षा, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश से मैं आती इस हूँ। देश में 60 साल से कौन राज कर रहा था? अब एक बात बताइए, जब देश में सुई भी नहीं बनती थी 60 साल पहले, तब देश जो है कांग्रेस को मिला। बात तो सही है। आज देश में मारुति गाड़ी, ये आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, हाँ। ये मोबाइल, ये क्या किसकी वो है? हाँ, बताइए आप। किसकी है? किसकी है? किसकी तो देन है? फिर 60 साल आप कांग्रेस ने मजा मारा। आप- सवाल देखिए आजकल क्या हो गया है ना, सुनिए ना, आजकल नेता चाहता है ना कि सब हमारा पालतू बने। धंधा बंद करवाएगा क्या? हमारी कोशिश होती है ना कि जब हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं आप कितने तो जनता के प्रधानमंत्री जी से पूछा आपने सवाल? अरे रुके, प्रधानमंत्री इंटरव्यू ही नहीं देते हैं। काहे नहीं देते हैं? हम कम से कम उनकी मर्जी। सुनिए, हम विपक्ष में आकर के आपको जवाब तो दे रहे हैं ना। हम जनता के आवाज उठा सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, गरीब मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े हो सकते हैं, यूथ के साथ खड़े हो सकते हैं। अरे 60 साल जिस पार्टी ने राज किया वो कह रहा है यानी गरीबी क्या है, देश में- बेरोजगारी है, तो कैसे 10 साल वाले से 10 साल के बच्चा है बीजेपी, अच्छा, उससे हिसाब मांग रही है। 2 करोड़ 60 साल का हिसाब 2 कौन करोड़ देगा? का- सवाल अच्छा था, इसका जवाब भी तेरे को जरूर मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए के प्रधानमंत्री आए और जब से रोजगार नहीं किया, बेरोजगार दुनिया घूम रही। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। कितना रोजगार दिया? पकौड़ा तलने का आइडिया किसने दिया? ये आइडिया तुम तल रहे हो क्या पकोड़े? नाले से गैस का आइडिया किसने आप- दिया? शंभू कुमार अपने बेटे से पकोड़े तलवाएंगे या इंजीनियर जज बनाएंगे? बताइए। हम तो पुजारी बनाएंगे। आप पुजारी बनाएंगे? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। भीख मंगवाएंगे अपने बेटे को। हाँ, अपने आप बेटे एकदम सनातन, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, ये इंटरव्यू नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखिए, कटेगा। शंभू कुमार अपने बेटे को राम मंदिर के सामने कटोरा लेके बिल्कुल, बिठाएंगे। धर्म के लिए 100 बेटा कुर्बान। अच्छा। आप लोग कांग्रेस की तरफ ये सब, हम लोग नहीं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है कि साथ? देश- ये अच्छा। मैं सनातन धर्म के और अपने देश के, सबसे पहले देश, उसके बाद सनातन धर्म, ये मेरी वो है विचारधारा। पहले देश, देश, फिर मेरा धर्म, अच्छा। फिर मेरा घर, परिवार, जनता। कह रही देश थी में- इंसान देश कहाँ में चला आप भी गया? आते हैं इंसान, देश में आप नहीं आते, इंसान देश में नहीं आते। अब जब इंसान ही नहीं होगा देश में तो काहे का देश रहेगा? सही पकड़े हैं। मोदी जी और आरएसएस कह रहे कि धर्म खतरे में है, अच्छा, मोदी जी और आरएसएस कहती है धर्म खतरे में है। सनातन खतरे में है, और आप लोग की वजह से। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आज जो माहौल है, आज पूरा देश खतरे में है। लोगों को भड़का करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, किसी के ईडी के जा पे। क्यों हिला डाला ना? ऐसे नेता है। क्यों मारा? मुसलमानों को जुबान लड़ेंगे ये लोग। हाँ। अब रुकिए अब हाँ। आपको पता नहीं है, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो अच्छा आपको- कह रहे हैं। इधर आइए। अरे आप छोड़िए, उनको ये समझा- विक्टिम कार्ड मत सुनिए, करिए। वो आपको पता है उनकी मानसिक थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम काहे मजाक उड़ाएंगे? मजाक क्यों? देखिए, ऐसे नेता हैं। वैसे तो आप ईश्वर को ना मानने वाले लोग हैं, है ना? ईश्वर को न मानना अपराध है क्या? आपने ही तो कहा कि मैं नहीं मानता हूँ। मैंने तो नहीं कहा अरे आपका मन है, मैं मानिए जिनको मत मानिए। मानता हूँ, उन्होंने कहा आप कि धरती पर मानिए, कोई मत ईश्वर ही नहीं मानिए। है। आप मानिए मत मानिए, मैंने आपको ये नहीं कहा जबरदस्ती शंभू कुमार जो है कृष्णा को आप बुद्ध को नहीं मानती हैं? मैं तो सबको मानती हूँ। मतलब मानती है सबको कि मैं तो सबकी सबको बातों को मानती है? नहीं, देखिए, मैं सभी का बाबा साहब ने, सुनिए ना मैम, मैं बाबा सबका साहब को सम्मान मानती करती हूँ। मैं बाबा- सभी- बाबा साहब को मानती है? मैंने तो बोला मैं सभी का सम्मान करती हूँ। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, उसमें पहली प्रतिज्ञा है ना कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। अरे हाँ भाई हाँ। मेरा काम है सभी का सम्मान करना। अब आप मुझसे जबरदस्ती थोड़ी किसी की विचारधारा बनवा सकते हैं। मैं सभी का सम्मान करती क्यों हूँ। कह रही कि मैं अम्बेडकर को मानती हूँ? तो मानती हूँ, मैंने कब कहा नहीं मानती हूँ? भाई, मैं संविधान को नहीं मानती क्या? आज तक ये बता दीजिए, क्या मैंने संविधान का विरोध किया? संविधान नहीं कहता ना? है- तो इसका मतलब ये है ना कि मैं बाबा साहब को मानती हूँ। इतना अच्छा बात बोला। तो आप ये मेरे से मत कीजिए। अरे ब्राह्मण, संविधान दलित, तो ब्राह्मण भारत का है। अगर आप विरोध करते हैं ब्राह्मण का, मैंने मान लिया ब्राह्मण ने मैं किसका विरोध करता हूँ? करते हैं ब्राह्मणों का विरोध। मैं ब्राह्मणवाद का विरोध अब ये करता हूँ। बताइए, अगर आप ब्राह्मण, आप ब्राह्मणवाद के सपोर्ट में देखिए, हैं? मैं किसी के ना विरोध, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे अच्छे से पता है। क्या बात है? आप ब्राह्मणवाद क्या है- का नहीं क्या है विरोध करते, आप पूरे ब्राह्मणवाद? ब्राह्मण का विरोध करते हैं। तो किसने? आप ये बताइए, बाबा साहब मैं- की मेरा धर्म खेत पर जोत रख- ब्राह्मण थी, तो क्या आप